एक छोटे से शहर में रमीला नाम की एक महिला रहती थी। उसके 2 बेटे थे और 2 बहू थी। वो अपनी दोनों बहू से बहुत प्यार करती थी, पर अपना ज़्यादा वक्त वो हमेशा अपनी छोटी बहू के साथ बिताती थी, क्योंकि छोटी बहू देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उसके नैन नक्श बहुत सुंदर थे। तो रमीला को लगता था कि मेरे तो भाग्य ही खुल गए हैं। वो जहाँ भी जाती अपनी छोटी बहू की तारीफ़ करती रहती कि छोटी बहू तो घर का सारा काम करती है, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, मेरा और अपने ससुर जी का बहुत सेवा करती है। पर ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि सब काम तो बड़ी बहू ही करती थी। खाना बनाना, साफ सफाई, अपने सास ससुर की सेवा, सब कुछ छोटी बहू तो बस तैयार होकर बैठी रहती और अपनी सहेलियों के साथ बात करती और फिर घूमने चली जाती। बस यही काम वो करती थी। एक दिन रमीला की बहन रमीला के घर पर उनसे मिलने आई। उस समय रमीला और उसकी छोटी बहू शादी में कहीं गए हुए थे, तो घर पर सिर्फ बड़ी बहू और ससुर जी थे। बड़ी बहू ने जैसे ही अपने सासू माँ की बहन को देखा तो उसने पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उन्हें बैठने के लिए बोला। बड़ी बहू ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया, जिसकी महक पूरे घर में चली गई। जब मौसी जी ने खाना खाया तो उन्हें खाना बहुत पसंद आया, पर वो हैरान हो गई, क्योंकि उसने कभी भी रमीला के मुंह से उसकी तारीफ़ नहीं सुनी थी। रमीला की बहन ने बड़ी बहू की बहुत तारीफ़ की और बड़ी बहू बहुत खुश हो गई। पर जब वो वहाँ से चली गई तो रमीला की बहन ने अपनी जीजा जी से पूछा, जीजा जी, बड़ी बहू कितनी अच्छी है, कितना अच्छा बर्ताव रखती है, कितना अच्छा खाना बनाती है, मगर दीदी ने कभी भी तारीफ़ नहीं की, ऐसा क्यों? तब जीजा जी ने कहा कि रमीला सिर्फ अपनी छोटी बहू की झूठी तारीफ़ करती है। वो तो किचन में पैर तक नहीं रखती। सेवा तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि छोटी बहू बड़ी बहू से ज़्यादा सुंदर है। तो बस रमीला भी पागल हो गई है, उसे अपनी बड़ी बहू दिखती ही नहीं। मैं भी परेशान हो गया हूँ। ये सब सुनकर रमीला की बहन सोचती है, मुझे दीदी से बात करनी होगी। वो ये सब सोच ही रही थी कि रमीला का एक्सीडेंट हो जाता है। सब हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ डॉक्टर साहब बोलते हैं कि रमीला की कमर में बहुत चोट लगी है, इसलिए इन्हें 1 महीने बेड रेस्ट करना होगा, वरना और ज़्यादा तकलीफ़ होगी। ये सब सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। अब 2 दिन बाद रमीला को सब घर ले जाते हैं। वहाँ पर बड़ी बहू वक्त वक्त पर अपनी सासू माँ को दवाई देती है, वक्त वक्त पर खाना खिलाती है, अपने सासू माँ के बालों में तेल लगाती है, बाल बनाती है, अपनी सासू माँ को बहुत ख्याल रखती है। और छोटी बहू बस फ़ोन पर हालचाल पूछती और फ़ोन कट कर लेती और बोलती, मम्मी जी बेड से ऊपर मत उठना। ये सब देखकर रमीला को बहुत बुरा लगा। रमीला 1 महीने में ठीक हो जाती है। तब रमीला अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है। वो अपनी बड़ी बहू से माफ़ी मांगती है और अब रमीला जहाँ भी जाती अपनी बड़ी बहू की तारीफ़ करती। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, बाहरी सुंदरता के पीछे कभी ना भागे, आत्मा की सुंदरता को पहचाने। धन्यवाद।